सिंपली तौर पे अगर इसको समझने का हम प्रयास करें तो अनुच्छेद 7 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को भी इस सीमा में शामिल किया गया है। मसौदा अनुच्छेद 5 AA अनुच्छेद 7 5 अनुच्छेद 7 पर 10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा। इसने उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को विनियमित किया जो पाकिस्तान चले गए हैं। कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि यह लेख अप्रिय था क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति पहले ही अपनी वफादारी दूसरे देश में स्थानांतरित कर चुके थे। परमिट प्रणाली ने ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार किया और उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बना दिया। इसके बजाय यह तर्क दिया कि पाकिस्तान के प्रवासियों के साथ अन्य विदेशियों के तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और वे प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अन्य लोगों ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि परमिट लापरवाही से जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा मसौदा समिति के अध्यक्ष ने विधानसभा को याद दिलाया कि भारत सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास उपायों और नागरिकता के दावों के लिए परमिट प्रणाली लागू करने के अपने वादे से बंधी है। इन शब्दों से पीछे हटना अपमानजनक होगा और घोर अन्याय का कारण बनेगा। एक सदस्य ने प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुद्दा उठाया, जिसे कानून के तहत निष्क्रिय संपत्ति माना जाता था। किसी व्यक्ति की वापसी और उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर उनकी संपत्ति के दावों का निपटान कैसे किया जाएगा। मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कानून में नागरिकता और संपत्ति के अधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। 12 अगस्त 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया। इसका मूल जो हम समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद किसी भी कानून द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी किए गए पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में लौट आया है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के खंड बी के प्रयोजनों की लिए जुलाई 1948 के 19वें दिन के बाद भारत क्षेत्र में प्रवासित माना जाएगा। गॉड, देखिए मतलब पूरी तरीके से ये चीज़ एकदम क्लियरली हो जाती है कि अनुच्छेद 6 के बारे में जो हमने कल जाना था और अनुच्छेद 7 सीधा सीधा कहता है कि जो अपनी मर्जी से भारत छोड़कर चले गए थे वो अब भारतीय नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जैसे परमिट के साथ में आने के लिए या वो डिक्लेयर करे कि अब हमेशा के लिए हम भारतीय होकर भारत देश में रहना चाहते हैं, तब उनके उस अर्जी को, निवेदन को पूरे प्रोसेस के साथ जो कानूनी दायित्व को पूरे करते हुए मंजूर किया गया और उनको
भारतीय नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि पुनर्वसन ही मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगा कि भारत का और है पाकिस्तान का जब दोनों देश अलग हुए तो जिनको जाना था वो अपनी मर्जी से चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ रहे वो तो मुकम्मल तौर पे भारतीय है ही, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद जिनको ऐसा लगा कि यार हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है या इतना सारा ज़मीन जायदाद हमारा छूट जाएगा, शायद उस वजह से या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, और या उनको पाकिस्तान जाने के बाद ना उनको समझ में आया हो कि नहीं यार हम भारतीय नागरिक होकर ही रहना चाहते हैं, बिकॉज़ भारत की मिट्टी सच में बहुत कहते हैं नसीब वाले हैं जो भारत के अंदर पैदा हुए हैं। भारत की मिट्टी में सच में वो मोह, वो इज़्ज़त, वो मेहनत और वो ऐसा अपनापन है कि नहीं छोड़ के जा सकते। जिनको जाना था वो चले गए जो हैं, ये उनके लिए। तो यह आर्टिकल 7 जो संविधान के तहत ही है, पूरे तरीके से इसके अंदर हमने आज सेक्शन 7 क्या कहता है वो समझने का हमने प्रयास किया। लेकिन अगर जो ये ब्लॉग हमारा देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट को इसके बारे में समझना है तो वो अगर मैसेज करेंगे अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में आके, तो आर्टिकल 7 के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। या मैंने जैसे बताया कि आज़ादी के बाद से जो लोग रहे हुए हैं, अगर वो कानून के इतने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं या उसको डेफिनेशन के साथ एक पॉडकास्ट के लेवल पे भी हम समझना चाहिए, तो वैसे मुद्दे हैं जिनको समझना ही चाहिए। बाकायदा इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए कि लोगों को पता नहीं है, इतनी बड़ी बात है। मतलब आज मतलब अभी भी यही मसला इसके अंदर जोड़ के हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिसको अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान के अंदर वो रिटर्न हुए, उनको कुछ प्रोसेस पूरे करने के बाद में वापस से भारतीय नागरिक होने का हक मिल गया। और आज इतने सालों के बाद जब ये SIR की प्रक्रिया आज पूरे भारत में फैली हुई है, अभी भी काफ़ी सारी जगह पर ये मसले चल रहे हैं। जैसे मेरे को बनाने का तभी मुझे ये समझ में आया कि यार ये लोगों को कानून के बारे में नहीं मालूम है, तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर छोटा छोटा ब्रीफ एक इन्फॉर्मेशन तैयार करें तो ज़रूर पता चल सकता है कि संविधान ने कितने सारे हक दिए। कहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आप 6 महीना यहाँ रहते हैं भारतीय के भारत देश के अंदर या भारत के किसी क्षेत्र में किसी राज्य में, और यहाँ एक इज्जत आबरू के साथ में जीते हैं, जिससे भारत के जो भी उद्देश्य हैं भारत देश की नागरिकता को पूरा करते हैं, निभाते हैं, तो आप भारतीय हैं। और आज SIR मतलब इतने सालों बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 2002 से पहले आपके बाप दादा कहाँ थे, 2002 के पहले आप लोगों के मदर फादर का मतलब इलेक्शन कार्ड था या नहीं। अब सोचो कि यार तब के ज़माने के लोग कितने बड़े भोले भाले और सीधे लोग हुआ करते थे, उनको पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी सारी ज़रूरी हो सकती हैं। जो पॉलिटिकल लोग थे, जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो एजुकेटेड थे, उन लोगों को मालूम था कि ये सब चीज़ें कानून के दायरे में आनी चाहिए। और श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्री ने इतना अच्छे तरीके से कानून में एक एक पॉइंट को डेफिनेशन के साथ में पूरा उल्लेखित किया है, कलम वाइज एक एक कलम में, यानी एक एक कलम अगर पढ़ी जाए तो वो हर किसी ह्यूमन को उसकी ह्यूमैनिटी को लेके, उसके मानवता को लेके, उसके मानवता के अधिकारों को लेके, उसकी आज़ादी को लेके सब कुछ अंदर लिखा गया है। तो मतलब आज हमने सेक्शन 7 भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 के ऊपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने लेने का प्रयास किया है। और मैं चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट को या कोई भी ऐसे इंसान जिनको लगता है कि मुझे भी इस बारे में जानना है कि और सेक्शन क्या कहते हैं संविधान के, और हम तो क्रम वाइज ही चल रहे हैं, जैसे आज सेक्शन 7 हुआ, आर्टिकल 7 के बारे में हुआ, तो कल हम
आर्टिकल 8 के बारे में कि भारतीय संविधान की कलम 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है, ये इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर किसी को इसके बारे में डेफिनेशन चाहिए तो वो सीधा स्पष्ट मैसेज में लिखे कि हमको मान लो कि किसी को आज का कलम है कि संविधान का कलम 7 प्रॉपर क्या कहता है, हम उसको सविस्तार समझना चाहते हैं तो एक मैसेज करेंगे तो उसके ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट या पूरा एक डिस्कशन तैयार करके उसको भी मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा लोगों को ये सारे सेक्शन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में जानने समझने का मौका मिले, इसे समझें, इसको जीवन में उतारें, लोगों को भी इसके बारे में ज्ञान दें, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको मजबूत बनाता है एक नॉलेज, एक जानकारी, तो ये होना चाहिए। मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में सेक्शन 8 को लेकर। ऐसे हमारे वहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ें होती रहती हैं। बाय बाय।